So today we'll be doing a beautiful poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Actually ये पोएम किस चीज को लेकर है, पोएम में किस बारे में बात हुई है, what the poet is actually trying to say. The poet is taking an example of a road. One day he was traveling through a road, जंगल में से पास हो रहा था, तो suddenly he saw that a moment came or a point came जहां पर road was diverging, और वो दो पार्ट पर रोड डाइवर्ज हो रही थी. अब वो कंफ्यूज हो गया कि उसे कौन सी रोड लेनी चाहिए. शुड ही गो विद द वन रोड और द अदर रोड, वो इस वाली सड़क को पकड़े या इस वाली सड़क को पकड़े. फाइनली उसने काफी देर एनालाइज किया, और काफी देर एनालाइज करने के बाद ही लेफ्ट द फर्स्ट रोड. उसने पहली रोड को चूज नहीं किया. क्यों नहीं किया वो मैं भी पोयम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा. देन ही चूज द सेकंड रोड. उसने सेकंड रोड को चूज किया और वो उस पर चला गया. वो बात अलग है कि बाद में उसे अपनी चॉइस पर अफसोस रहा, उसे तकलीफ रही, उसे इस बात का भी अफसोस रहा कि उसने पहली रोड क्यों मिस करी उस दिन. उसने उस दिन उस फर्स्ट रोड को क्यों नहीं लिया, उसने सेकंड रोड क्यों चूज करी. सेकंड रोड चूज करते ही उसकी जिंदगी में चेंजेस आए. तो पोएम इन बातों से डील करती है. ठीक है, एक्चुअली में वो इस पोएम के थ्रू ये भी बताना चाह रहा है कि देयर आर मीन्स मेनी टाइम देयर आर सिचुएशंस इन आवर लाइफ वेयर वी आर कन्फ्रंटेड विद टू ऑप्शंस. करियर ऑप्शंस की ही बात कर लें कि पोएट के सामने जिंदगी में दो करियर ऑप्शंस आए. एक रास्ता जा रहा था एक रूटीन करियर ऑप्शन की तरफ, एक रास्ता जा रहा था एक डिफरेंट करियर ऑप्शन की तरफ. द पॉइंट इज दिस कि उसने किस ऑप्शन को फॉलो किया. सो मेटाफोरिकल पोएम है. बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ जंगल एंड रोड, basically the poet is actually talking about a real life situation where you have to face such kind of situation where you have to take a decision. So now I'm beginning with the poem. Please concentrate करिएगा. So the poet says, two roads diverged in a yellow wood. One day the poet was going through a jungle. He was passing through a jungle. वो एक जंगल से गुजर रहा था. वहां से जब वो एक सिचुएशन पर आए जहां पर उसके सामने दो रोड्स आई, डाइवर्ज्ड. When the road gets forked, जब सामने दो रोड ऐसे डिवाइड हो जाएं, तो two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. अफसोस था पोइट को. He was feeling sorry that he could not travel both because वो अकेला एक सिंगल ट्रेवलर था. अब एक सिंगल ट्रेवलर एट ए टाइम एक ही रोड पर चल सकता है, वो दोनों रोड पर नहीं चल सकता. दैट्स व्हाई ही वाज सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, कि वो दोनों रोड पर नहीं चल पा रहा है. लॉन्ग आई स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम द पोएट केप्ट ऑन स्टैंडिंग ऑन द रोड, on that diverging road. For a long time he kept on standing over there and looked down one as far as I could. He tried to analyze the roads. He kept on staring at one road as far as he could. वो एक सड़क को बहुत देर तक एनालाइज करता रहा, घूरता रहा. as far as he could, जितनी दूर तक देख सकता था उसने एक रोड को देखने की कोशिश करी. आगे चलकर वो रोड अंडर ग्रोथ झाड़ियों की वजह से आगे वो मुड़ रही थी, तो वहां मुड़ने के बाद वो रोड आगे और उसे नजर नहीं आई. He could not see any further, वो उसके आगे नहीं देख पाया. Gave proper time to this particular road. He analyzed that particular road. He tried to find out the pros and cons of that particular road. उसने उस रोड को प्रॉपरली देखा. And then took the other, और उसके बाद मैंने दूसरी रोड को भी एनालाइज किया. Just as fair, बिल्कुल नॉर्मली. मॉर्निंग लाइट में सुबह सुबह नॉर्मली दिख रही थी, वो रोड भी मेरे सामने ही थी. But yes, this road was having perhaps the better claim. This road had an upper edge on the previous one. This road was looking a bit better than the previous one. ये रोड मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी. This was having a better claim. Why was it looking better than the previous road? Because it was grassy, it was green, it was fresh. It wanted wear, WW, alliteration. The road was grassy and it wanted wear.
ये रोड हरी भरी थी, ग्रासी थी, ब्यूटीफुल थी, और रोड मीन्स इट वॉज आस्किंग, ये चाह रही थी कि कोई इस पर चले. Though as for that passing there had warned them really about the same. हालांकि if somebody had already passed from that road, the road would have already looked like the prior one, the previous one. अगर कोई यहाँ से गुजरा होता इस सड़क से तो ये पहले वाली रोड जैसी ही मीन्स worn out रोड नजर आती, used रोड नजर आती, बट नहीं, second road was not worn out road. It was not the used road, rather it was looking quite a fresh one. काफी fresh नजर आ रही थी, अच्छी लग रही थी, grassy नजर आ रही थी. Both that morning equally lay. दोनों की दोनों सड़कें इक्वली सामने मेरे रखी हुई थी, नजर आ रही थी. दोनों की दोनों मुझे इक्वली सामने नजर आ रही थी रोड. दोनों की दोनों सड़कें, they were in front of me. In leaves no step had trodden black. उस सड़क की पत्तियों के ऊपर से कोई नहीं चला था, दूसरी वाली सड़क की पत्तियों के ऊपर से कोई नहीं चला था. Oh, I kept the first for another day. क्योंकि अगर उस सड़क से कोई चला होता, उन पत्तियों से कोई चला होता, तो जब पत्तियों के ऊपर से पैर पड़ती है तो पत्तियां काली पड़ जाती हैं. They get soiled, वो काले हो जाते हैं. तो साफ देखकर पता चल रहा था बड़ी ग्रीन रोड पड़ी हुई थी, कोई उन पत्तियों से नहीं गुजरा था, उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा था. अदरवाइज ट्रॉडन मीन्स ट्रॉड करना, ट्रॉड मतलब चलना, चलने से वो पत्तियां काली हो चुकी होती. I could see that was a fresh road, unused road, uncommon road, and that's why I got attracted towards that road. इसी वजह से मैं उस रोड की तरफ अट्रैक्टेड हुआ. Oh, I kept the first for another day. मैंने पहली रोड को किसी और दिन के लिए रख लिया कि यार फिर किसी दिन चलूंगा, फिर किसी दिन आऊंगा और इस पहले वाली को ट्रेवल करूंगा. Yet knowing how way leads on to way. मैं जानता था कि रास्तों से रास्ते मिलते हैं. मैं जानता था कि जिंदगी आपको it does not give you second chance. मैं जानता था I will go to that road, from that to another road, from that to another road. Way leads on to way. रास्तों से रास्ते मिलते चले जाते हैं और फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है. That's why he's saying I doubted if I should ever come back. मुझे खुद पर डाउट हो रहा था कि मैं छोड़ तो रहा हूं, मैं इस पहली रोड को छोड़ तो रहा हूं. Will I be able to come back? क्या मैं वापस आ पाऊंगा? Will I be able to travel that road again? क्या उस रोड को दोबारा ट्रेवल कर पाऊंगा? I doubted myself. मुझे खुद पर शक था, शायद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा. और वही हुआ. I chose that road which was uncommon. I chose that road which was not used by many people. I chose that road which was attracting me, green, fresh, untrodden. और हुआ ये कि उस अलग रोड को चूज करने की वजह से मेरी जिंदगी में डिफरेंसेस आए. I shall be telling this with a sigh. With a sigh, अफसोस के साथ. मैं ये जिंदगी में कभी ages, somewhere ages and ages hence, आज से कई एजेस, अब एजेस एंड एजेस में रेपिटेशन भी है तो हाइपरबोले भी है. यू डोंट लिव फॉर एजेस, तुम एजेस तक जिंदा नहीं रहते हो. ये तो एजेस एंड एजेस की बात कर रहा है, तो एक्सेजरेशन है. जब एक्सेजरेशन होती है, फिगर ऑफ स्पीच होती है हाइपरबोले. और एजेस रिपीट हो रहे हैं तो रेपिटेशन भी हो सकता है. तो काफी सालों के बाद शायद मैं जब कभी एक दिन बैठूंगा तो लोगों को बता रहा हूंगा कि 2 roads diverged in a wood. मेरे सामने 2 सड़कें आई थी. I got 2 options and I took the one less traveled by. I chose that option which was not chosen by many people. Less traveled by, जिसको ज्यादा लोगों ने चूज नहीं किया था. And मेरे उस डिसीजन ने सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट किया. That one decision of choosing the less traveled road created all the difference. So the poem is about the career option chosen by Robert Frost. उसके लिए थोड़ा सा आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज नॉट अ सक्सेसफुल राइटर.
बहुत लंबे टाइम तक ये कोई बहुत सक्सेसफुल राइटर नहीं रहा था। एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम ही स्टार्टेड कंसिडरिंग राइटिंग और बीइंग अ पोएट एज अ थैंकलेस जॉब। ये अपने आप को इस काम को एक थैंकलेस जॉब की तरह मानने लग गया था। उसे लगता था कि ये राइटर बनने का काम जो है, पोएट बनने का काम, ये कोई फायदा नहीं है इन सबको करके, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी इसको, कोई लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया था। बाद में स्लोली एंड स्टेडीली ही ग्रू एंड ही बिकेम अ प्रोमिनेंट राइटर। बट ये उस जमाने की पोएम लिखी हुई है जिस जमाने में ये इस नेगेटिव दौर से गुजर रहा था, नेगेटिविटी से गुजर रहा था। उस टाइम पे लिखी गई इसकी ये पोएम है कि भाई करियर ऑप्शन चूज करने के टाइम पे एक करियर ऑप्शन वो मिला मुझे जहां पर जो सारी दुनिया फॉलो करती है, हर कोई उस रोड पे चलता है, मे बी इंजीनियर बनना, मे बी डॉक्टर बनना, मे बी दिस काइंड ऑफ जॉब्स जो सब कर रहे होते हैं। बट मैंने वो चूज नहीं किया। आई चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। उसने वो रोड चूज करी विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, जो बहुत कम लोगों ने चूज करी। लाइक पोएट बनना, राइटर बनना। यू कांट सी पोएट्स एंड राइटर्स अराउंड यू। यू कैन सी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, बिजनेसमैन अराउंड यू। यू कांट सी राइटर्स मच अराउंड यू। सो उसने वो रोड चूज करी जिस पर कम लोग चलते थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। उस रोड पर चलने की वजह से सारा डिफरेंस आया। उसका करियर बिल्कुल अलग हुआ, वो औरों से अलग मतलब बना। सो द पोएम इज अ मेटाफोरिकल पोएम जहां पोएट जो है वो अपने करियर चॉइस को लेकर पोएम लिख रहा है, लेकिन वो एग्जाम्पल ले रहा है एक वॉक का। एक जंगल के थ्रू ही इज वॉकिंग एंड ही गॉट कन्फ्रंटेड विद द सिचुएशन वेयर द रोड वाज डाइवर्जिंग, और कैसे कैसे उसने दोनों रोड्स को एनालाइज किया और उस रोड को चूज किया जो सबसे कम लोग चले थे जिस रोड पर। आई होप पोएम समझ में आ गई आप लोगों को अब।